नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा छठवां लेक्चर है सरल रेखा में गति का। आज हमारा जो छठे लेक्चर में जो टॉपिक में गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको दो निगमन बताया था, एस v बराबर यू प्लस ए टी और दूसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन, और गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन आज देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले दोनों लेक्चर में बताया था कि आपको कि ये ऊपर वाला जो फिगर है सेम रहता है और ये कहानी सेम रहती है। अगर आप चाहें तो फिगर बना के ये चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, शुरू में ही हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई पिंड है, u वेग से प्रारंभ करके s दूरी तय करके t समय बाद वेग क्या प्राप्त कर लेता है, v प्राप्त कर लेता है, जबकि त्वरण क्या है, a है। अब आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों कुछ कंडीशन मान के कि तृतीय इक्वेशन को कैसे प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे माना वस्तु सूक्ष्म समयांतराल माना वस्तु सूक्ष्म समयांतराल dt में ds दूरी तय करती है, यानी जब टाइमिंग काफी सूक्ष्म था तो उस केस में ds दूरी तय किया, तथा इस समयांतराल में उसके वेग में dv का सूक्ष्म परिवर्तन हो जा रहा है, सूक्ष्म परिवर्तन हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर एक्चुअल में आप सोचे तो ये फिगर बना के ये वाला लाइन छोड़ सकते हैं, यहाँ तक ये आप लिख सकते हैं। ये वाला तीनों कंडीशन में सेम होगा, लास्ट में ये मान के सॉल्व किया जाता है। लिखते हैं माना वस्तु जब टाइमिंग dt टाइम में ds दूरी तय करती है, यानी जब टाइमिंग t होता है सूक्ष्म समय अंतराल dt में वो ds दूरी यानी थोड़ी सी दूरी चेंजिंग होती है, तो उस केस में जब डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी में चेंज होगा समय के साथ साथ, तो उसमें सूक्ष्म वेलोसिटी में भी चेंज होगा, क्योंकि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, वेग। तो जब समय के साथ दूरी चेंज होगी तो जाहिर सी बात है समय के साथ साथ वेग भी उसी सूक्ष्म परिवर्तन में क्या होगा, चेंज होता चलेगा। तब अब आगे हम लोग लिखेंगे, इसलिए वस्तु का त्वरण, आपको पता होगा वस्तु का त्वरण a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, dv/dt। वस्तु का त्वरण a इक्वल्स टू क्या हो गया, dv/dt। अब थोड़ा एक स्टेप आप ध्यान दें, हम dv इसको ds into ds/dt क्या हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ds से ds कट गया, बस कहानी वही होगी। और ds/dt को क्या लिखते हैं दोस्तों, v लिखते हैं। क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, पता ही है आपको। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ds/dt को क्या लिखे, dv, ये तो ds हो गया, into क्या हो गया, v हो गया। और मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि चूंकि v इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, ds/dt, यानी विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, अब इस तरीके से चेंज करेंगे, ये क्या हो गया, a इंटू ds हो जाएगा, और ये v इंटू क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। इक्वेशन आप कर दें एक। अब लिखेंगे समीकरण 1 को इंटीग्रेट करने पर, समीकरण 1 को इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेट यानी कह सकते हैं समाकलन करने पर। तो जब आप दोस्तों इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह तो ये होता है n टू ds हो गया, और ये क्या हो गया, v इंटू dv हो गया। अब थोड़ा एक स्टेप ध्यान दीजिएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, ये बताइए जब समय 0 था तो वेग क्या था,
u था। u समय पर दूरी क्या थी, 0 थी। जब समय t था तो वेग क्या हो गया v, और उस केस में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, s तय कर लेगा। यानी कहेंगे कि जब वेग u है तो दूरी क्या है, 0 है, जब वेग v है तो दूरी क्या है, s है। बस इसी लिमिट को रखना है। अब चलिए, जब दूरी 0 है तो वेग क्या है, u है। जब दूरी s हो गई तो वेग क्या हो गया, v। बस इसी लिमिट को रखना है। और मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट राशि होती है उसको कहाँ रखते हैं, बाहर। चूंकि यहाँ लिमिट किस में लगा हुआ है, s में, तो चेंज कौन होगा, दूरी। तो a क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर निकाले आप। 0 टू क्या हो गया s, ये क्या हो गया ds। अब देखिए v और dv है दोस्तों, v इंटू डी है। तो चूंकि मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में t इंटू डी टी, यहाँ पर v इंटू डी है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। तो चलिए एक स्टेप मैं ले रहा हूँ, v इंटू क्या हो जाएगा डी, वैसे ही आप उतार दें। फिर नीचे अब हल कर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते उल्टे होते, ये कट जाता है, लेकिन काटते नहीं है। तो ये कटेगा तो क्या बचेगा, s बचेगा। यहाँ पर a है और ये s बचा है, 0 हो गया, और ये क्या हो गया s, और ये v इंटू डी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, u टू v। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ फिर से कल वाला, d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू दी पावर, ना सॉरी, एक मैं डिफरेंशियल वाला बता रहा हूँ, अवकलन वाला टर्म बता रहा हूँ। हमें पढ़ना है किसको दोस्तों, समाकलन को। तो चलिए हम समाकलन ही देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा समय दिया। चलिए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर x के पावर n इंटू क्या आ जाए, dx आ जाए, तो आप समझिएगा होता है फॉर्मूला x के पावर n प्लस 1 अपॉन क्या होगा, n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो आप बताइए, इंटीग्रेशन x की जगह क्या है, v है, और dx की जगह क्या है, dv है। तो v के पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो v के पावर क्या होगा, 1 प्लस 1, और अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो अगर आप सॉल्व करें इसको, अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 हो गया, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब a लिखिए, इसको सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ s होगा, और माइनस लगा के फिर s की जगह क्या होगा, 0। 1/2 तो दोस्तों कॉमन हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा, v की जगह क्या होगा, v स्क्वायर, और बीच में माइनस, फिर v की जगह क्या रखेंगे, u स्क्वायर। तो अब देखिए, ये as हो गया, 2 से गुणा कर दीजिए आप, 2as इक्वल्स टू क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अब थोड़ा देख लेते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर किधर लाएं, तो आप क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन क्या हो गया, 2, जहां u क्या है दोस्तों, प्रारंभिक वेग है, u आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, v जो है आपका अंतिम वेग है, a जो है त्वरण है, और s तो आपको पता ही है, एक्चुअल में ये दूरी नहीं होता है, ये क्या होता है दोस्तों, विस्थापन होता है, क्योंकि ये वेक्टर टर्म को भी प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा, और लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को ही गति का तृतीय समीकरण कहते हैं। गति का तृतीय समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये गति के तृतीय समीकरण का निर्माण पूरी तरह से प्रूफ हुआ। आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद कई बार वीडियो को देखें, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।